वेलकम टू ऑल प्यारे बच्चों। हमें अपनी एक्सरसाइज 3.4 को करना है। हमने उसमें क्वेश्चन 7 किए थे। क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट है। GUNS एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं GUNS एक समांतर चतुर्भुज दी हुई है और हमें x और y का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ आप देखेंगे GUNS में GS की सम्मुख भुजा UN है, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, और GU की सम्मुख भुजा SN। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। 3x बराबर 18 है, x होगा 18 भाग में 3, तो x की वैल्यू हमारी क्या होगी, 6 होगी। इसी प्रकार ये दोनों बराबर हैं GU और SN। GU है 3y माइनस 1 और ये है 26। पहले इसे दूसरी तरफ लेके जाएंगे। 26 जमा 1, 3y बराबर है 27 और y क्या होगा 27 भाग 3, 3 निमा 27। y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 9। उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है। RUNS एक समांतर चतुर्भुज है। x y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो हमारा प्रतिच्छेद बिंदु है, ये विकर्ण भी दो समान भागों में बटेगा और ये विकर्ण भी दो समान भागों में बटेगा। ये 20 और y जमा 7 बराबर होंगे, तो y क्या होगा 20 माइनस 7। y की वैल्यू हमारे पास 13 आएगी और ये दोनों बराबर होंगे। हमने अभी y की वैल्यू निकाली है जो कि 13 है, तो x हमारा 16 माइनस 13 3 होगा, यानी x 3 होगा और y हमारा 13 होगा। उसके बाद हमारे पास है दी गई आकृति में RISK, आप इसे देख सकते हैं, ये एक समांतर चतुर्भुज है, और CLUE ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। हमें x की वैल्यू निकालनी है, ये कोण निकालना है। हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज RISK में, यहाँ पर हमारे पास ये दोनों क्या है, आसन कोण है, और आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण KSI और RKS इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, आसन कोणों का योग। दूसरी प्रॉपर्टी हम लगाएंगे जो इस समांतर चतुर्भुज में, देखिए ये और ये जो है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो जब हम इन प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, ये जो कोण हम इसका नाम लिख लेते हैं 1 और इसका नाम 2। कोण 1 जमा में 120 डिग्री, ये 180 डिग्री था, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो जो ये कोण है ये हमारा होगा 60 डिग्री का। अब हम इसकी प्रॉपर्टी लगाते हैं। कोण 2 हमारे पास क्या होगा 70 डिग्री, ये इस समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। यहाँ हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें कोण 1, कोण 2 और x ये 3 कोण है। तीनों कोणों का योग त्रिभुज में 180 डिग्री होता है। कोण 1 हमारे पास 60 डिग्री है, 2 हमारे पास 70 डिग्री है, ये हमारा 180, 130 डिग्री, 180 डिग्री, और x हमारा क्या होगा 180 माइनस में 130, x होगा 50 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए कैसे ये आकृति जो समलंब है इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। समलंब क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। हम देख सकते हैं ये हमारी समांतर हैं, तो हमें क्या करना है, समांतर भुजाएं बतानी है। समांतर भुजाओं के तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम देख रहे हैं 100 जमा 80। हमें क्या है, समांतर चतुर्भुज और समलंब में अंतर याद रखना है। समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और समांतर भुजाएं वो होंगी जिसमें तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम देख सकते हैं कोण M
और कोण L का जो मेजरमेंट है वो 100 जमा में 80 डिग्री कितना है 180 डिग्री। और यदि ये 180 डिग्री है तो ये भुजाएं जो हैं KL समांतर होगी NM के। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, ये एक आकृति हमें दी हुई है, हमें एंगल C है जो वो ये ज्ञात करना है और हमें दिया हुआ है AB और DC ये दोनों समांतर हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज में हमने पढ़ा कि आसन कोणों का योग 180 है और समलंब में समांतर भुजाओं का एक युग्म होता है। आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, आप देख सकते हैं ये समांतर नहीं है, एक युग्म समांतर है, तो ये हमारा जो है समलंब दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज में दोनों ही आमने सामने की समांतर होते हैं, हमें इनका अंतर भी याद रखना जरूरी है। समांतर भुजाओं के बीच में जो हमारे तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोण हैं उनका योग 180 होता है। तो ये कोण B और कोण C हम कहेंगे कोण B और कोण C इनका योग जो है 180 डिग्री होगा। ये हमें ज्ञात करना है, ये 120 डिग्री है, 180 डिग्री योग है, तो C हमारा 180 माइनस में 120 60 डिग्री होगा। इस प्रकार हम इसे ज्ञात करेंगे। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, आकृति में कोण P और कोण S की माप ज्ञात कीजिए यदि SP और RQ समांतर है। अब हम देखते हैं ये दोनों हमारे पास समांतर दी हुई हैं, ये कोण 130 का है और ये हमें स्पष्ट रूप से 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है। अब हमें ये दो कोण ज्ञात करने हैं, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कोण R जमा कोण S 180 डिग्री है, कोण R हमारे पास 90 डिग्री है, तो कोण S क्या होगा 180 में से हम कोण R को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 90 डिग्री का कोण आएगा। इसी प्रकार इन दोनों का जब हम देखेंगे योग Q और P इनका भी 180 डिग्री योग होगा। ये हमारा कोण P जमा में 130 डिग्री, तो कोण P हमारा 130 माइनस करेंगे जब 180 में से ये 50 डिग्री होगा। हमें ये भी दिया हुआ है यदि हम कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या कोण P को किसी दूसरे तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। आप देखिए हम उसमें चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री लगाते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास 90 है, ये भी 90 है, ये 130 है। जब हम चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री लगाएंगे तो 360 में से जब 310 को घटाएंगे इन तीनों का 310 बनेगा, तो भी हमारे पास जो है कोण P क्या होगा 50 डिग्री का होगा। इस प्रकार भी हम उसे ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।